वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं इस समय 10th क्लास की विद्युत वाले चैप्टर पर। और विद्युत में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ मैं, चुंबक और क्या क्या इसमें तार किस तरह से जुड़ते हैं और सीरियल लंबाई में और एक दूसरे के आमने सामने समांतर क्रम श्रेणी क्रम सब आपको बताया जा चुका है। आज बताने जा रही हूँ मैं कि फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि अपना दाएं और बाएं हाथ का नियम दिया। फ्लेमिंग ने यह बताया कि यदि कोई चालक को अगर हम दाएं हाथ से या बाएं हाथ से पकड़ते हैं तो तीन चीजें होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले अपने लेक्चर में कि यदि करंट बहती है तारों में तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और यदि लोहे की वस्तुओं को लाया जाएगा तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे का बुरादा जो है किस तरीके से आप बताया गया कुछ चित्र बना बना के कि कैसे धाराओं में गोल धाराएं बनती हैं और वो चिपकता चला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल कैसे लगेगा, धारा किधर बहेगी और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा, इसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ मैं। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने दो नियम दिए, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम आप ये समझ लो, ये मेरा दाहिना हाथ है और मैंने अगर ऐसे रख लिया तो ये अंगूठा ऊपर बना हुआ है और ये अंगुलियां जो ये दिखाई गई हैं ये आपका अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को बताता है। दाएं हाथ में अगर किसी चालक को पकड़ा जाएगा और इस तरह से रखेंगे हम तो हमारा यहाँ पे यदि हम पकड़े हुए वस्तु को तो अंगूठा क्या दिशा दिखाएगा कि विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है और चुंबकीय जो उंगलियां हमारी मड़ी हुई हैं वो क्या होगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप पैदा हो जाएगा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा जाएगी। और तीसरी चीज है हथेली बाहर की ओर लंबवत चालक पर लगने वाले बल की, ये जो हथेली है हमारी इसमें इसके यहाँ पर क्या होगा कि चालक बल की दिशा को दिखाएगा कि चालक की ओर बल कैसे लगेगा, वो हथेली की दिशा बताई जा रही है। ये है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और इसको समझ लीजिए। और ये बोर्ड में आता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताइए या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप लिखिए और समझाइए और बताइए। तो आपको ये पूरा चित्र बनाना पड़ेगा, अंगूठा बनाना पड़ेगा, इस तरह उंगलियां दिखानी पड़ेंगी और ये दिशा बतानी पड़ेगी कि धारा की दिशा आई है, बल की दिशा ऊपर की हथेली जो है ऊपर की ओर बल लगाएगी और इसमें उंगलियों में और इसमें 90 डिग्री का एंगल आप अपने आप देखिए, अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो बन जाता है। तो ये हो गई बल की दिशा, उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र इधर पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं और अंगूठा जो है धारा की दिशा को बतला रहा है। ये हमारा कहलाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब दूसरा इन्होंने दिया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये बनाया गया, ये बायां हाथ मैंने अपना उठा लिया है कि ये अगर हमारी पहली उंगली है और ये उंगली इधर हो गई और ये मोड़ के ऐसे आ गई, इनके और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं हाथ से आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यदि बाएं हाथ इस तरफ फैलाएंगे तो पहली उंगली तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को, ये वाली उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, इधर जो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और बीच वाली मध्यमा धारा आई है ना, ये बीच वाली मध्यमा है, ये ऐसे इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो बीच वाली मध्यमा जो है ये धारा आई को बताएगी, ये आई बना रखी है मैंने, धारा आई को दिखाएगी। और ये वाली उंगली पहली उंगली जिसे हम क्या बोलते हैं, तर्जनी उंगली बोलते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। इन दोनों के बीच में, मध्यमा में और तर्जनी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो जो हमारी बीच वाली मध्यमा है वो धारा आई को दिखाएगी, इस तरीके से धारा बह रही है। और तीसरा अंगूठा जो है चालक पर फोर्स की दिशा को, ये अंगूठा इस तरीके से यहाँ पर चालक पर क्या दिखाएगा, फोर्स, बल किधर जा रहा है, फोर्स की दिशा को अंगूठा जो है वो आपका प्रेरित करके बताएगा, दिखाएगा। ये दिशा आपको इस तरीके की उंगलियां और ऐसा ही चित्र आपको यदि आता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताइए तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। ये आज मैंने दोनों आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया कि किस तरह से उत्पन्न होगा। दाएं हाथ में यदि हम वस्तु पकड़ते हैं तो धारा किधर होगी और आपका बल किधर को लगेगा। बाएं हाथ के नियम में आपको बताया कि चुंबकीय बल जो है ऊपर अंगूठे की ओर लग रहा है और इनमें भी 90 डिग्री का एंगल है। ये आ गई तुम्हारी आपकी तर्जनी आ गई,
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रही है। और ये दोनों उंगलियों को मोड़ दिया, मध्यमा जो है ऐसे करके आ गई, इनमें भी 90 डिग्री का एंगल है। और ये दिखा रही है आपकी मध्यमा जो है, बीच वाली मध्यमा धारा आई जो है इधर बहेगी, चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर जाएगा, और बल जो है हमारा अंगूठा चालक पर फोर्स या बल की दिशा को ऐसे करके पकड़ेंगे तो फोर्स की दिशा को दिखाएगा। इन दोनों को याद करिए, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और ये नियम पूरा ही आएगा। आप फ्लेमिंग का दाएं हाथ का या बाएं हाथ का नियम बताइए। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मैं कुछ और आपको बताऊंगी, जो कुछ विद्युत का छूटा हुआ है, जो पहले बता दिए उन्हें अवश्य देखिए बच्चों। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आगे जो है देखते रहें। मैं आपको बराबर और भी अन्य पूरा कोर्स आपका कराती रहूँगी। धन्यवाद।